नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हरिद्वार के भल्ला स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। सीएम ने भाजपा कार्यकारिणी के सदस्यों से एक बार फिर से परिचय किया और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आस्था पथ के लिए कार से रवाना हुए, जहां पर उन्होंने ब्रह्मलीन संत शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी वामदेव जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और समाज के लिए समर्पित कर दिया। संत शिरोमणि स्वामी वामदेव जी महाराज जिनका कि संपूर्ण जीवन धर्म के लिए और समाज के लिए लगा, और साथ में जो हमारा भव्य राम का मंदिर जिसके लिए हमारे लंबे समय से संघर्ष चला, उसको बनाने के लिए, उसके निर्माण के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ने उनके नेतृत्व में भव्य राम मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और आज प्रतिमा का अनावरण किया है। निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेंगी। हरिद्वार में आज स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जहां देश भर से साधु संत पहुंचे, वहीं उन्नाव सांसद और संत साक्षी महाराज ने भी अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी की हत्या किए जाने का दावा किया। उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के सुरक्षा कर्मियों पर गंभीर आरोप भी लगाए और सुसाइड नोट पर सवाल खड़ा करते हुए उसे फर्जी बताया। सांसद ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी ने कुछ दिन पहले 25 करोड़ की संपत्ति बेची थी। इसका पर्दाफाश सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। आत्महत्या के विषय में वो सोच नहीं सकते, तो उनका जो सुसाइड नोट था, मैंने तो सुसाइड नोट पर ही प्रश्न खड़ा किया कि फर्जी है और आत्महत्या नहीं, वो हत्या है। मैं धन्यवाद करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का। साधु संन्यासियों हम लोगों ने सीबीआई की मांग की थी। ऐसी परिस्थितियों में कोई और नई घटना न घटे और सीबीआई इसकी सम्यक जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि महंत नरेंद्र गिरी के जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएं, उनको सजा मिल सके। हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रोटोकॉल में संत समिति की लिस्ट में नाम शामिल नहीं होने पर बाबा हठयोगी नाराज हुए हैं। बाबा हठयोगी ने संत समिति के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि समिति के पदाधिकारी संस्था को अपनी जेब की संस्था समझते हैं और बाबा ने कहा कि वह जल्द ही समिति के कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हर चीज का प्रोटोकॉल है सर। जब मैं राष्ट्रीय संत समिति का प्रवक्ता हूँ, तो एक प्रवक्ता के आप लिस्ट में नाम नहीं दे रहे हैं, पुलिस वहाँ रोक रही है, तो एक ही आदमी को अपमानित करने वाली बात है ना। तो ऐसे में मैं इस कार्यक्रम का क्या सम्मान करूंगा। वामदेव जी के लिए मैं ठीक हूँ, उनकी मूर्ति की अनावरण हो रहा है, लेकिन जो लोग बैठे हैं संत समिति में, जो पदाधिकारी हैं, वो सिर्फ अपने संत समिति को एक अपनी जेब की संस्था भावे मने करे सही सोई। तो इनकी असलियत है वो मैं आप लोगों के माध्यम से 2-4 दिन के बाद में उजागर करूंगा और बताऊंगा कि संत समिति के नाम पे क्या बड़ा खेल हो रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। आपके कार्यकर्ताओं ने नेता कर्नल अजय कोछाल के नेतृत्व में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली और यात्रा के दौरान आप प्रत्याशी ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। कार्यक्रम में कर्नल कोछाल ने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, इसके चलते युवा परेशान हैं। देहरादून में आप कार्यकर्ताओं ने यहां मियांवाला फ्लाईओवर की दीवारों की जर्जर हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव करने पहुंचे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विधानसभा में ही रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मियांवाला फ्लाईओवर के निर्माण की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है मियांवाला फ्लाईओवर, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, भारी अनियमितताएं हैं। वो फ्लाईओवर कभी भी गिर सकता है। उसने अपनी दोनों साइड से जो स्लैब्स हैं, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है। एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। राजनीति किए बगैर हम लगातार शासन प्रशासन सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर का जो है ट्रीटमेंट हो। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ या समय रहते इसका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
कालाडूंगी विधानसभा में कल देशव्यापी बंद को सफल बनाने के लिए संयुक्त मोर्चा किसानों ने विधानसभा के बेलपड़ाव न्याय पंचायत में बैठक आयोजित की और बैठक में भारतीय किसान संघ के किसानों ने भाजपा सरकार के द्वारा कृषि कानूनों को वापस नहीं लिए जाने पर अब देशव्यापी बंद करने का फैसला किया है। भारत बंद करने को सफल बनाने के लिए किसानों ने व्यापार मंडल, ट्रक और बस यूनियन, टैक्सी यूनियन से भी समर्थन मांगा था, जिस पर किसानों ने कहा है कि हमें यूनियन से समर्थन मिल चुका है। के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, उस संबंध में हम लोग अपने क्षेत्र में बंदी के लिए एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बंदी में सहयोग करें और इस बंद को सफल बनाएं। आज जो किसानों द्वारा, क्षेत्रीय किसानों द्वारा बेलपड़ाव में जो मीटिंग करी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त मोर्चा किसान के द्वारा जो कल 27 तारीख को भारत बंद का प्रोग्राम रखा गया है, इसको सफल बनाने के लिए आज क्षेत्रीय किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कठिबा में किसानों ने पुन्नापुर गुरुद्वारे बैठक करके आयोजन किया है बैठक का, और जिसमें 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान पर सहमति जताई गई है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे और 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान पर सभी किसान एकजुट होकर खटीमा चौराहे पर एकत्रित होंगे और किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, इसका खामियाजा सरकार को 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पहला तो ये था जो 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया संयुक्त मोर्चा ने, उसमें कल हमारी मीटिंग हुई थी व्यापार मंडल से, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। और दूसरा हमारा था कि 1 तारीख से मंडी चालू हो गई हमारी धान की खरीदारी के लिए, जिसमें सब किसानों को कहा गया है कि 1 तारीख को आप अपनी ट्रालियां लेके मंडी पहुंचो। तो इस बारे में हमारी मीटिंग हुई थी। जो काले कानून है इनके लिए हम लोग बिल्कुल इनको वापस करवाएंगे। किसान एकता जो है वो पहले वाली बात नहीं रह गई, अब सब जा चुके हैं, मजदूर भी हमारे साथ है। कल भारत बंद को लेकर सीओ बलजीत सिंह, थाना प्रभारी नंदन सिंह रावत ने कालाडूंगी थाना के अंतर्गत बेलपड़ाव पुलिस चौकी में किसानों संघ के व्यापारियों के साथ भी बैठक की और भारतीय किसान संघ के द्वारा कल भारत बंद के आह्वान पर सीओ बलजीत सिंह भाकुली ने पुलिस चौकी में बैठकर कहा कि भारत बंद के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसानों व व्यापार मंडल से वार्ता की गई है और भारत बंद के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। उससे पूछेगा तो कहाँ से लेके आया? 27 तारीख को भारत बंद है, इसलिए हमने आज यहाँ पर चौकी में भी अपने यहाँ से कॉल करी है कि साहब हमारा यहाँ भारत बंद है, इसलिए हमने बेलपड़ाव में सब व्यापारियों का समर्थन, बस वालों का समर्थन, यूनियन का समर्थन, सबसे समर्थन लिया गया है कि सब लोग किसानों को समर्थन करें। और कल यहाँ पर सब जने इकट्ठे हो गए बेलपड़ाव चौराहे पर, एक हमने किसान सभा करनी है और किसानों के समर्थन में सभी लोगों को आने के लिए कहा गया है। यहाँ के व्यापार मंडल, संबंधित व्यक्तियों और किसान संगठन से जुड़े अधिकारियों का और उनके सदस्यों की मीटिंग ली गई। हमारे द्वारा हिदायत दी गई कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि किसी को कोई परेशानी न हो। लक्सर में अंडर बाईपास की मांग को लेकर व्यापारियों और नगरवासियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि वे कई बार अंडर बाईपास के निर्माण को लेकर एसडीएम, कलेक्टर, सीएम को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन बाईपास को लेकर कोई निराकरण नहीं हुआ है। अंडर बाईपास की फाइलें अधिकारियों के दफ्तरों में धूल चाट रही हैं। वहीं शहर में अंडर बाईपास न होने की वजह से नगरवासियों और स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओवरब्रिज भी पास नहीं कर पाते, अभी गन्ने का सीजन भी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इतना जाम वहाँ पे रहता है कि पैदल चलना बड़ा मुश्किल है पुल पर। जब गन्ने का सीजन चल जाएगा, यहाँ पे प्रतिदिन जाम लगा रहेगा, तो पैदल चलने की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी। इस मांग को लेकर हमने कहा कि लक्सर में एक अंडरपास की आवश्यकता है, वो अंडरपास तत्काल बनाना चाहिए, वरना ये लक्सर की जनता बहुत बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रही है। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनांग के काली ताल में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। ताल में नहाते वक्त युवक की मौत हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया उसे, जहां डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक जसवंत सिंह हल्द्वानी 3 पानी का रहने वाला था और उसकी 1 साल पहले बेरीनांग में शादी हुई थी। मौत की खबर के बाद मृतक युवक के ससुराल और घर में कोहराम मच गया। एक 30 वर्षीय युवक यहाँ पर लाए गए, जिनको हमने फर्स्ट एड देने के समय ये पाया कि वो जब लाए गए थे तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी और बताया जा रहा है कि कहीं तालाब में उनके डूबने के
कारण मृत्यु हुई है? आज सायं करीब 5:15 बजे खाली ताल में एक व्यक्ति के नहाते समय डूबने की सूचना मिली। उपचार हेतु अस्पताल में लाया गया, जिन्हें चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। काशीपुर में 3 दिन पूर्व छात्र के साथ हुई लूट का थाना ITI पुलिस ने खुलासा करते हुए लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटा हुआ माल बरामद किया। आपको बता दें कि यहां 20 सितंबर को थाना ITI के एक छात्र से 2 अज्ञात लुटेरों ने छात्र से स्मार्टफोन, मोबाइल और 1000 की नकदी छीनकर फरार हो गए थे। 2 व्यक्तियों को, कमल जी और संदीप, ये दोनों ढकिया के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से छात्र का जो मोबाइल लूटा था वो और पैसे बरामद किए गए हैं। इस प्रकार की घटना उनके द्वारा अन्य भी करना बताया और पूर्व में भी एक कमलजीत का आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी जेल जा चुका है। सितारगंज में अवैध रूप से शराब का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं पुलिस ने लगाम लगाने के लिए कोशिश कर रही है। लगभग पुलिस ने 2000 लीटर शराब पकड़ी है। पुलिस ने पकड़ी गई शराब को कैलाश नदी के तट पर गड्ढा खोदकर उसे नष्ट कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट तुषार सैनी ने बताया कि शहर में समय समय पर पुलिस के द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जाती है ताकि अवैध शराब पर रोक लगाई जा सके। में 139, 2020 में 139 और 2021 में 51 जो है माल जो है बरामद किया गया था पुलिस द्वारा, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में आज हमने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है। जसपुर जिले के तराई पश्चिमी क्षेत्र की कालू सैयद मजार के पास दुकानें लगाने को लेकर विवाद होने का मामला सामने आया है। तो वहीं विवाद मामले को लेकर पुलिस व्यवस्था की गई है। बताया गया है कि दुकान लगाने को लेकर दुकानदारों और कमेटी के लोगों में विवाद हो गया था, जिसके बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। हालांकि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, इसके लिए पुलिस लगाई गई है। हमने उप जिला अधिकारी को लेटर दिया है और उनसे हमने सुरक्षा की मांग की है। कोतवाल साहब से भी सुरक्षा की मांग की है और जो SP साहब हैं, SSP साहब हैं, उनसे भी मांग की है। ये लोग काबिज हैं, तो इसमें कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और ऑब्जेक्शन करने में परसों यहाँ पर मारपीट हो गई थी, उसमें हमारे यहाँ मुकदमा पंजीकृत हुए हैं और उनको कल बता दिया गया था कि भाई वहाँ बिना लीगल उसके आप कोई नहीं जाएंगे, लीगल कार्रवाई करिए और लीगल आदेश लाइए। लीगल आदेश लाने के बाद आपको कब्जा दे दिया जाएगा। मसूरी में जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति ने घर घर जाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने की और उन्होंने कहा कि भारत पोलियो मुक्त हो गया है, लेकिन पोलियो लौट सकता है, इसलिए बच्चों की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना अति आवश्यक है। इससे कोरोना की संभावित तीसरी लहर से भी बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है। बता दें कि ये अभियान 26 से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। यह आंगनवाड़ी के माध्यम से हमने ये बोला है कि जितने ज्यादा बच्चे हैं आज के दिन आप पोलियो बूथ पर लाएं और बच्चों को पोलियो पिलाएंगे। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अपने उत्तराखंड सरकार द्वारा, अपने स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और मैं सभी अधिकारी और जो अपने इसमें सहयोगी लोग हैं उनको बधाई देता हूं कि वो इस अभियान में अपना सहयोग कर रहे हैं। हरिद्वार में 9216 अस्थियां एक साथ गंगा में प्रवाहित की गई। सामाजिक संगठन देवोत्थान सेवा समिति से जुड़े लोगों ने इन अस्थियों का विसर्जन किया। वैसे तो ये संस्था 19 सालों से लगातार देश भर से इकट्ठा करके लाखों लावारिस अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर चुकी है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि इन अस्थियों में ज्यादातर अस्थियां उन लोगों की थीं जिनकी मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई और डर से उनके परिजन शमशान घाट में ही अस्थियों को लावारिस छोड़कर उनकी अस्थियों को विसर्जन नहीं करने आए थे। वही 4.5 साल की मासूम से रेप और उसका शारीरिक शोषण के मामले में पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में बहादुर नाम के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। जनक बहादुर नाम के युवक ने अपनी ही 4.5 साल की सौतेली बहन का कई महीनों तक शारीरिक उत्पन्न किया था और मामले में जांच के बाद 3 अप्रैल 2021 को पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। माननीय न्यायालय ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है अभियुक्त को, और ऐसे जघन्य अपराध में पोक्सो के मामले में ये माननीय न्यायालय द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, ये पहला फैसला है पिथौरागढ़ न्यायालय का, ये ऐतिहासिक फैसला है।
हरिद्वार के रोशनाबाद निवासी एक युवक पिछले 10 दिनों से लापता हुए पिता की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहा है। वहीं मोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि उसके पिता रमाशंकर मिश्रा 10 दिनों से लापता हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। साथ ही मोहित ने कहा है कि सिडकुल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया है और न ही कार्रवाई की है, जिसके चलते मोहित दर-दर भटक रहा है। मेरे पिताजी 10 तारीख से गायब हैं, जिनके बारे में अब तक कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की ना तो प्रशासन की तरफ से मिल रही है और ना ही स्वयं की तरफ से। मैं जो है सारे दिन भर ढूंढता हूँ, जमीनी स्तर पे प्रशासन के चक्कर काट रहा हूँ, थाने के चक्कर काट रहा हूँ। लगभग डेली 1-2-3 बार तक जाता हूँ थाने के अंदर। बिल्कुल किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं, कोई भी समस्या का निवारण नहीं हो रहा, केवल तसल्ली दी जा रही है। मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे एसओ साहब के बगैर बाकी कोई बात करने को तैयार नहीं। जिससे भी मिलो वो कहता है एसओ साहब से मिल लो। जसपुर में कालू शहीद बाबा की मजार अक्सर विवादों में घिरी रहती है। आए दिन इस मजार पर किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते हैं। आज फिर दुकान लगाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति के सर में भी चोट आई है। पीड़ित सोहेल का कहना है कि दुकान लगाने को लेकर मजार पर कब्जा कर रहे लोगों की मारपीट की हुई। हमने बुला रखे हैं वहाँ से, वो लड़के लोग पता नहीं कुछ नहीं, उनमें दुकान क्यों लगाई, किससे पूछ के लगाई, और आगे खींचम बात लगा मारने लगे, सब लड़ने लगे डंडे से। क्षेत्र के ग्राम पतरामपुर के अनेक दुकानदार वहाँ पर गरीब लोग अपनी दुकान लगा करके अपना रोजी रोटी में परिवार का पालन पोषण करते हैं। इन लोगों के द्वारा बार बार इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी इनसे 100 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है, कभी पानी के नाम पर, कभी पार्किंग के नाम पर। एक दुकान की जगह 2-3 दुकान एक आदमी लगाई थी, तो हम लोगों द्वारा कमेटी द्वारा उनको जो है समझाया गया क्या करके कि भाई आप जो है सीमित दुकानें लगाएं तो बेहतर रहेगा, जो आगे के लिए जो कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं उठेगा और जगह भी कम गिरेगी। तो उन्होंने जो है बस इसी बात पर जो है मारपीट शुरू कर दी। दोनों पक्षों को लाया गया, क्रॉस मुकदमा पंजीकृत हुआ है और आज ये सूचना मिली कि कहीं वो धरने में बैठ गए हैं और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा पुलिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसमें जो वहाँ कब्जा कर रखा जबरदस्ती, उसको प्रशासन से हम चाहते हैं कि वो हटाएं उसको। देहरादून में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि 20 अक्टूबर तक आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी और मूर्ति के लिए आवश्यक सामग्री चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ धाम पहुंचा दी गई है और खराब मौसम की वजह से अभी तक मूर्ति का निर्माण कार्य रुका हुआ था, जो कि 27 सितंबर से फिर से शुरू हो जाएगा और अक्टूबर माह में मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। वेदर जो है कुछ समय पिछले आप जैसे जानते हैं 15-20 दिन में थोड़ा डिस्टर्ब रहा, लेकिन अभी चिनूक के माध्यम से सभी के सभी हमारे पार्ट्स उसके ऊपर पहुंच गए हैं। उसको स्थापित करने वाले जो उसके जो बनाने वाले जो निर्माता है उन्होंने जो है 27 तारीख से अपना कार्य करेंगे। उम्मीद है कि 20 अक्टूबर तक हम लोग ये कार्य पूर्ण रूप से पूरा कर। हरिद्वार तहसील परिसर में अव्यवस्थित पार्किंग लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पेलगाम के खड़े वाहनों से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तहसील परिसर के अंदर पार्किंग बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोग पार्किंग में वाहन खड़े नहीं करते हैं। परिसर में लोग कहीं भी वाहन पार्क कर देते हैं और निकल जाते हैं। इससे परेशानी का सामना प्रशासन इसको लेकर काफी गंभीर है। कामों के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी अव्यवस्था बनी हुई है और उसके लिए हमने पीआरडी के हमारे जवान रखे हैं जो समय समय पर बाइक वाले या इस टाइप के जितने भी वाहन आ रहे हैं उनको तरीके से लगवाने के लिए, साइड लगवाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो नैनीताल के द्वारा काशीपुर के आनंद केसल होटल के हॉल में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रविवार 26 सितंबर को होने वाले विश्व नदी दिवस पर कार्यक्रम, जिसका विषय है लुप्त होती नदियों की चुनौतियों के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी गई। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी राजेश सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार जल संरक्षण और नदियों के संरक्षण को लेकर सघन अभियान चला रही है।
विशेषकर 2019 से और इसी बाबत विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को इन सब से अवगत कराने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है कि नदियों का संरक्षण और जल का संरक्षण कितना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे न केवल जीवन की बल्कि पृथ्वी की आर्टरीज, धमनी है। अगर इसमें थोड़ी भी कमी आएगी तो पृथ्वी को बहुत नुकसान होगा और उस नुकसान को हम अंडू नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता जैसे किसी का हार्ट अटैक से डेथ हो जाता है तो उसको आप रिवाइव नहीं कर सकते हैं। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनांग में शहीद स्मारक में थाना दिवस के अवसर पर पुलिस ने व्यापारियों के साथ बैठक की और इस दौरान व्यापारियों की समस्याओं को सुना गया। बैठक में व्यापारियों ने नगर बाजार में शराब पीकर अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। थाना क्षेत्रांतर्गत मुख्य चौराहों में पंडाल लगाकर थाना दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज शहीद चौक बेरीनाग में थाना दिवस का आयोजन किया गया था। काफ़ी सारे यहाँ के व्यापारी, टैक्सी स्टैंड से और अन्य संगठनों के लोग यहाँ पर आए, उनकी समस्याओं को सुना गया है और जिनके निस्तारण के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों बीजेपी नेता महेंद्र सिंह अधिकारी भ्रमण कर रही हैं। महेंद्र सिंह अधिकारी गरीब लोगों के स्वास्थ्य को जान रहे हैं और उनके इलाज के लिए 26 सितंबर को यहां ताड़ी खेत में स्वास्थ्य शिविर भी लगाने जा रहे हैं। इस शिविर में लोगों को निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। विशेषज्ञ आए और मैंने स्वयं जब क्षेत्र में भ्रमण किया तो दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में जाके मैंने व्यक्तिगत तौर से ये देखा कि यहाँ पर वाकई मतलब बहुत ज़्यादा चिकित्सा की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर विशेषज्ञ की संख्या कम है और यहाँ से ज़्यादातर लोगों को रेफर करके हेल्थ सेंटर में भेजा जाता है। चलिए देखते हैं स्वास्थ्य